हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिसेंट की दो वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश और कॉन्ट्स की स्ट्रेटजी बताई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताता हूँ और कैसे कैसे मैंने रीजनिंग प्रिपेयर करी थी प्रीलिम्स के लिए, वो बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉन्ट्स में अड्डा 247 से मॉक टेस्ट की क्लासेस से प्रैक्टिस करी थी, उसी तरह रीजनिंग की भी मैंने वहीं से प्रैक्टिस करी थी। वहाँ पे हमें सौरभ सर पढ़ाते थे और उनसे मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली। ऑलमोस्ट दो दो तीन तीन क्लासेस मैं डेली करता था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स की छोटी छोटी क्लासेस होती हैं तो टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा दिन में। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम एक नहीं दो तीन क्लासेस देख लेते थे, मैथ्स की, रीजनिंग की, ऐसे ऐसे, है ना। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस भी मैंने प्रीलिम्स के लिए वहीं से करी थी। और इसके अलावा सेम जैसे मैथ्स में मैंने ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक के मॉक लगाए थे, वैसे ही मैंने रीजनिंग के भी लगाए थे। आप सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हो, फुल लेंथ मॉक तो एक डेली लगाना ही है। उसके साथ आप रीजनिंग के, कॉन्ट्स के, जो भी आपको थोड़ा बहुत वीक लगता है उसके सेक्शनल मॉक एक या दो लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके। और प्रीलिम्स को क्रैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, दैट इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही स्पीड बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ और मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कई लोग मेथड्स पे अपना डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारा मेथड अच्छा है, तुम्हारा मेथड अच्छा नहीं है, हम स्पीड से आंसर निकाल लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप जौन सा भी मेथड फॉलो करते हो, जिस भी मेथड में आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो, आप उसे फॉलो करो। जो भी टीचर को फॉलो करते हो, अगर वो उस मेथड को पढ़ा रहा है, आप उससे कंफर्टेबल हो तो उसी मेथड को फॉलो करो। लेकिन उस मेथड से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप तीन चार मेथड से एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किस मेथड से करूं। एक मेथड चूज करो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि रीजनिंग में हमारा सेटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें लोग थ्रेड मेथड यूज करते हैं, और एक जिसमें नॉर्मल जैसी सेटिंग बोल रखी होती है वैसे फॉलो करते हैं। तो दोनों ही मेथड ठीक है अगर आंसर दोनों से ठीक आ रहा है तो। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी में ही प्रैक्टिस करते रहो अपना पूरा टाइम। और एग्जाम में जाके भी उसी मेथड से आप अगर आंसर सॉल्व करोगे तो आपका स्पीडीली सॉल्व हो जाएगा। और प्रीलिम्स में हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड में विद एक्यूरेसी सॉल्व करना है, ताकि हम 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए 20 मिनट्स में, है ना। तो ये रही रीजनिंग की बात। अब मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। और एसबीआई क्लरिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। मैं भी एसबीआई क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं भी एक डेली मॉक लगाता हूँ, परफेक्शन की क्लास करता हूँ इंग्लिश के लिए, और मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करता रहता हूँ साथ साथ। ठीक है, तो ये रही कुछ स्ट्रैटेजीज की वीडियोस। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।